हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल दी सेशंस ऑफ कंप्यूटर, जिसमें मैंने लास्ट आपको बताया था मेंस के रिगार्डिंग जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जो हमारी सारी टीम आपके लिए प्ले कर रही है, उसके रिगार्डिंग आपको 10 टेस्ट भी उसमें प्रॉपरली दिए गए हैं। मोस्ट ऑफ द मिस्टेक्स जहाँ पर बच्चे करते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए 30 क्वांट 30 रीजनिंग के क्वेश्चंस आपको विद फुल सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं 249 रुपीज़ में। अगर एजुकेशन के रिगार्डिंग या किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग कोई डाउट है, या कोई कॉस्ट के रिगार्डिंग डाउट है, या जो आपने पहले किसी ने परचेज किया है कोई उसके रिगार्डिंग डाउट है, तो कोई भी डिस्कशन आपकी जो इम्पोर्टेंट है, आपका हर एक सवाल, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। और लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन नेटवर्क और सैटेलाइट के ऊपर चलेगा, जिसमें हमें 2-3 चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है उसको देखनी है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन कैसे काम करता है। लेकिन जो कम्युनिकेशन पैटर्न्स हैं, जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले क्या रहा होगा, एस आर रहा होगा। एस आर मीन्स ये जो एस है वो क्या है, सेंडर है, और जो आर है वो क्या है, रीडर है। एस क्या है जी, सेंडर है, आर क्या है, रीडर है। मीन्स हमने पिजन के थ्रू भेज दिया, क्रो के थ्रू भेज दिया, ईगल के थ्रू भेज दिया, स्मोक सिग्नल भेज दिया, कोई सा भी हमने सिग्नल भेज दिया, बस वो रीडर ने ले लिया। ठीक है जी, रीडर ले लो, या उसको आप ये समझ लो कि वो हमारे पास है रिसीवर है। आर एक्स इसको हम लिखते हैं, उस सेंडर वाली साइड को हम बोल रहे हैं ट्रांसमीटर, ट्रांसमिट कर दिया, टी एक्स लिखते हैं, उसको आर एक्स लिखते हैं। ये पहले बेसिक बात समझिए। अब स्मोक को क्या प्रॉब्लम थी या फ्लैग को क्या प्रॉब्लम थी वो तो नहीं आएगी। यहाँ पर हमने किसी के थ्रू भेज दिया, मान लो कबूतर के थ्रू भेजा, ऐसे समझो, तो उसको क्या हवा लगी, क्या गर्मी लगी, क्या कुछ महसूस हुआ, उसको नहीं बताया। मैंने बोला कि जाइए भाई साहब, आप जाके हमारा मैसेज दे के आइए। या फिर हमने किसी बॉल में लिया, पत्थर में लिया, उसके ऊपर कागज लपेटा, फेंक दिया, जिसको देना था उसको मिला नहीं, किसी और ने वो उठा लिया। ऐसे बहुत सारे, जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो उसमें क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, उसमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। तो ये हमारे पास रहा एस आर मॉडल। इसके अंदर चेंजेस करी बर्लो ने, उसको बना दिया एस एम सी आर मॉडल। इसकी डिटेल फाइल आपको मैं भेज दूंगा, लेकिन पहले आप अभी रिटर्न में समझिए। एस एम सी आर, अब इसमें जो सेंडर है, अब सेंडर के बाद उसमें ऐड कर दिया गया, एम स्टैंड्स में मीडियम ऐड कर दिया गया, किस मीडियम के थ्रू जो मैसेज है वो जाएगा। उसके बाद सी स्टैंड्स फॉर चैनल, चैनल ऐड कर दिया गया। उसके बाद ये एस और आर तो है ही। ओके जी, चैनल वीवर की बात अभी हम करेंगे। तो और साथ में उन्होंने एक कंडीशन लगाई। कंडीशन क्या लगाई, जो भी स्किल्स सेंडर के पास होगी या ट्रांसमीटर के पास होंगी, वो वाली जो स्किल्स हैं वो किसके पास होनी चाहिए, रीडर के पास होनी चाहिए। जो एटीट्यूड के साथ सेंडर भेज रहा है, जैसे मान लो मैंने आपको उस एटीट्यूड के साथ आपको लेक्चर सेंड किया, तो आपके तरीके पे भी जो एटीट्यूड होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए सीखने वाला। मान लो कि हमें तो आता है, कोई बात नहीं, फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। क्लियर ना। उसके बाद जो नॉलेज शेयर करना चाहता है सेंडर, वो रिसीवर उसके लिए रेडी हो कि हाँ जी, वही एटीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। उसके साथ जो कम्युनिकेशन है या लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। जैसे हम मोस्ट ऑफ दी हिंदी के अंदर बायलिंगुअल, जितने भी हमारे फैकल्टीज हैं वो बायलिंगुअल ही बात करते हैं। अगर पंजाब वाला प्लेटफॉर्म है तो उसमें पंजाबी भी यूज़ करी जाती है। तो ये सारी चीज़ें सेम हो जाए, मैसेज मीडियम कोई सा भी हो सकता है, चैनल फिर कोई सा भी हो सकता है। तो ये बात जो थी बर्लो का, ये कहना था, ये एक बेसिक पॉइंट है। सेंडर रिसीवर से क्या मॉडल बना दिया उन्होंने, एस एम सी आर मॉडल बना दिया। और लास्ट क्लास में हमने बात करी, जो शैनन और वीवर थे, ये दोनों किसके ऊपर काम कर रहे थे, ये रेडियो के वर्किंग के ऊपर काम कर रहे थे। यहाँ पर इन्होंने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया, दैट वर्ड इज कॉल्ड एज नॉइस। जैसे हम कहते हैं बहुत शोर शराबा आ रहा है, वो कहते एस एम सी आर तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें भी, इस पाथ में भी क्या है, बहुत सारा शोर शराबा है। और उस शोर शराबे को इन्होंने बोला कि बैरियर्स ऑफ द कम्युनिकेशन है किसी भी मैसेज के लिए। जैसे
पहला बैरियर है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, दूसरा है कल्चरल बैरियर, कि कल्चर के हिसाब से अगर हम बात करें जापान के अंदर हम कभी भी वॉल क्लॉक गिफ्ट नहीं कर सकते, इट सिंबलाइजेज द डेथ। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर मीन्स कई जगह पे वाइट लाइट होती है, कहीं पे येलो लाइट होती है, या कईयों पे जो छोटे छोटे केबिन्स होते हैं, तो वो भी एक कम्युनिकेशन का माध्यम है। नहीं तो आपने देखा होगा जैसे पूरी ट्रेडिंग मार्केट होती है, मेरा 2 मेरा 6 4, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो बात नहीं समझ आ पाती। उसके बाद जैसे हम होमोफोन्स की बात करते हैं, सिमेंटिक, हमने बोला सी, साउंड इज सी ना, तो ये भी तो सी है, ये भी सी है, ये भी सी है, साउंड इज सेम। ऑर्गेनाइजेशन बैरियर, कल्चरल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, जो ये बता रहे थे करने के लिए कि अब मान लो मैसेज भेज रहे हैं, जहां पर रिसीवर बैठा है, आप शोर शराबे में बैठे हैं, तो कैसे आप उस चीज़ों को सुन पाएंगे। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट था, फिजिकल बैरियर। फिजिकल मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ये बात किस पे करी जा रही है डियर स्टूडेंट्स, ये बात इसी के बारे में करी जा रही है, सेंडर और रिसीवर के बारे में, कि हो सकता है जो सेंडर है वो थका हुआ हो। अब यूट्यूब के माध्यम से क्या होता है कि बहुत सारे टीचर अपने ही पैटर्न से, अपने ही टीचिंग प्रैक्टिसेस के साथ पढ़ाते हैं, जबकि टीचिंग पैडागोजी है वो इस बात के लिए कहती नहीं है कि आप बहुत सारे जोक्स सुनाते रहिए क्लास में, या आप और बहुत सारा काम करते रहिए, ऐसा नहीं है। सिर्फ आपको क्या किया जाना चाहिए, पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं यूट्यूब में जहाँ पर पूरी क्लास के अंदर पढ़ाई हो, जैसे हम कहते हैं कि नो फोकस ऑन दी स्टडी, नो क्रॉस टॉक्स, सारी क्लास के अंदर डिस्कशन रहेगी। फिजिकल बैरियर, कि आप थके हुए हैं, सेंडर थका हो तो रिसीवर क्या कहेगा, यार बड़ा है, बोरिंग सा पढ़ा रहा है, ऐसे करके हो सकता है वो अपने आप में लगे, क्योंकि जब हम पढ़ाई ही करा रहे हैं, अब लोग तो वैसे ही सत्संग में सो जाते हैं, फिर भी वो कहते हैं बहुत अच्छा था। भाव की बात है, वही एटीट्यूड एंड ऑल, ये हमने जो एम और सी के अंदर डाला था। और फिफ्थ पॉइंट है हमारा साइकोलॉजिकल, जो भी मैं बात कर रहा था कि हमारा भाव क्या है, हमारा एटीट्यूड क्या है। अब साइकोलॉजिकल नॉइज है, हेड में पेन हो रहा है, या भूख आपको लगी है, या कोई विचार आपको तंग कर रहा है कि पिछले 2 दिन मेरे खराब हो गए, मैं पढ़ नहीं पाया, या मैं अच्छे सो नहीं पाया, तो साइकोलॉजिकल ये सारे नॉइजेज को इंट्रोड्यूस किया गया इस कम्युनिकेशन के अंदर। और ये हमारा उसी एआई के अंदर भी है। जैसे एक बहुत वीडियो पॉपुलर हो रही है, एक रेस्टोरेंट के अंदर, फूड रेस्टोरेंट के अंदर एक रोबोट की ड्यूटी लगाई गई, और वो बार बार फास्टली काम कर रहा था और खाना सर्व कर रहा था। तो इवन ऐसे जो मशीनरी फेलियर था रोबोट का, ये देखा गया कि रोबोट को भी स्ट्रेस हुआ और वो फेल होके गिर गया। हम तो चलो संभाल लेंगे कि नहीं चलो 2 मिनट बैठ लेते हैं, नहीं जी वो जूस दे दो, पानी दे दो, कोई बात नहीं, फिर ब्रेक लेके फिर आ जाते हैं। लेकिन वो स्ट्रेस में मशीन क्या करेगी। तो उसमें वही ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, कि आसपास बहुत सारी नॉइज है, या अपीयरेंस अच्छा नहीं है, या एक वर्ड बात करते हैं एस्कॉस्टिक्स, इसको मैं रब नहीं करना चाहूँगा, यहाँ लिख देता हूँ, ये फिजिक्स की ब्रांच है एस्कॉस्टिक्स। अब इनॉक्स के अंदर अलग साउंड है, पीवीआर की अलग साउंड है, जियो की, और अलग अलग जो सिनेमाज प्रोवाइड करते हैं वहां पर सब जगह अलग अलग साउंड सिस्टम है। ये एस्कॉस्टिक्स के ऊपर डिपेंड करता है कि सीट कैसी हैं, और जो उसका एम्बियंस है वो कैसा है हर एक शोरूम का। तो वो ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद कल्चर, जैसे मैंने आपको बताया, हमारा जो इंडिया हाई कंटेक्स्ट कल्चर में है, अदर कंट्री लो कंटेक्स्ट कल्चर में है, तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि हम कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं, सेम विद दी कंप्यूटर के साथ फिर ही बात कर पाएंगे। सिमेंटिक, कि कहना कुछ चाहते थे, हम कहते हैं अरे नहीं 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 नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था। तो ये सारी चीज़ें उसका पार्ट है। उसके बाद साइकोलॉजिकल बैरियर रहेगा, जो 5वां पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट हमारा था कि फिजिकल आप प्रॉपर फिट होने चाहिए। ये बात थी जो SMCR मॉडल के अंदर जो पॉइंट थे एग्जिस्ट करते थे। और उसी के ऊपर जो पॉइंट्स हैं हमारे आगे चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज टू, ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको कि जो लाइट पल्सेस कैरी करने के लिए होगा, और जो हमारा ये टॉपिक है ये हमारा है कम्युनिकेशन नेटवर्क। अब नेटवर्किंग में वही लैन वैन मैन सारा वो करेंगे। पहले ये छोटा छोटा बेसिक्स देखिए कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं और क्या क्या टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर हम लाइट पल्सेस को कैरी करते हैं, और I=R वाला भी। और जो अनगाइडेड मीडिया, जैसे गाइडेड मीडिया आगे आएगा, अनगाइडेड की कहीं से भी हम रेज ले सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें जैसे
लेट श्री कैप्टन विक्रम बत्रा जी जो मूवी के अंदर बताया गया कि जो वो बात कर रहे होते तो पाकिस्तान वाली साइड से वो सुन लेते हैं कि यहाँ पर कोई आ रहा है अटैक करने के लिए, तो वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहे थे, वो सिग्नल वहाँ पर भी कैच हो गया। बॉर्डर एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर पाकिस्तान वाली साइड अगर जाएं या किसी और बॉर्डर पे खड़े हों तो वहाँ से भी सिग्नल्स सेल फोन में आ रहे होते हैं। तो रेडियो वेव्स है, इंफ्रारेड है, ये सारे अनगाइडेड मीडिया है। मीन्स हम वायर की हेल्प नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ सिग्नल सेंड कर रहे हैं। कहीं यहाँ से भी रिमोट चल जाएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, तो वायर होगी उसी तरीके से जाना पड़ेगा। तो जो इनोस्फेयर की प्रोपोगेशन है वो 2 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रिक्वेंसी है उससे नीचे नीचे होना चाहिए, जैसे कि एक सिंगल टावर है। और स्काई प्रोपेगेशन क्या है, दोनों जगह। अब जैसे कल का जो वर्ल्ड कप का मैच था, जैसे वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ कल, तो वो अहमदाबाद के अंदर था, वहाँ से अपलिंक हुआ सैटेलाइट के थ्रू और पूरे विश्व में उस मैच को देखा गया। तो जैसे आज भी मैच है तो वो भी अपलिंक किया जाएगा अलग अलग स्टेडियम से, हैदराबाद से किया जाएगा, लखनऊ से किया जाएगा, जहाँ जहाँ पर भी मैचेस हैं। उसके बाद लाइन ऑफ साइट, आपने देखा होगा ये जो टावर्स हैं, टावर के आमने सामने बहुत सारे सर्कुलर, रेक्टेंगुलर या ऐसे पेटल शेप होते हैं, जो क्या करते हैं, लाइन ऑफ साइट आमने सामने देखते हैं, उनको सिग्नल भेजते हैं। लाइन ऑफ साइट बिल्कुल सामने एंड अबव 30 मेगाहर्ट्ज, इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ। लाइन ऑफ साइट की बात है कि रिले स्टेशन, जैसे हम कहते हैं कि अभी तक वो सिग्नल कैच नहीं हुआ सामने, ये वाला है। माइक्रोवेव, जैसे अभी चंद्रयान जो 3 है हमारा, वो भी हाइबरनेशन स्टेज पे पहले डाल दिया गया था जब अपना प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए। उसके बाद उम्मीद करी गई कि जब सूरज दोबारा उदय होगा उस समय क्या क्या चीज़ होंगी। कहते हैं कुछ फंक्शंस अभी चल रहे हैं लेकिन अभी प्रॉपर जो सिग्नल्स हैं वो जा नहीं पा रहे हैं। इट मीन्स वो जो लाइन ऑफ साइट और बहुत सारी एडवांस जो थ्योरीज हैं उसमें अभी हमारे जो साइंटिस्ट है वो काम कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने प्रॉपर ये बोला नहीं है कि प्रॉपर शटडाउन में है या हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया है। उन्होंने बस ये बताया था कि हमने जो हॉपिंग करवाई थी यहाँ से उठा के, अनप्लान्ड थी, कि थोड़ा सा ऊपर उठाया फिर दोबारा किसी और जगह पे लैंडर को लैंड करवाया गया दोबारा से। तो जितना मिशंस कंप्लीट करना था वो कर चुके हैं। बाकी चीज़ें अभी माइक्रोवेव कम्युनिकेशन के थ्रू चीज़ें चल रही हैं, सैटेलाइट कम्युनिकेशन के थ्रू। अभी आगे देखते हैं कि क्या चीज़ें नहीं होती हैं। और जो आपके लिए है, माइक्रोवेव से इनकी जो हाइट है वो 40 to 50 फीट रहती है, और जो स्पेस एटलीस्ट वो रहेगा हमारा 20 से लेके 30 माइल का डिफरेंस रहेगा इन टावर्स के अंदर जो कम्युनिकेशन में डालना है। हाँ जी। वेव्स आर ट्रांसमिटेड बाय द माइक्रोवेव रिले स्टेशन, ये मालूम ही है आप सबको। एंड द यूनिडायरेक्शनल प्रोपेगेशन इन लाइन ऑफ साइट एंड वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वेव्स कैन नॉट पेनिट्रेट दी वॉल्स। जैसे हम कहते हैं कि हमारे घर में सर ड्राइंग रूम में तो रेंज आ रही थी लेकिन पीछे वाले कमरे में रेंज नहीं आ रही, या फिर बहुत सारी जगह पे जो एडवर्टीजमेंट आती है कि हमारा सिग्नल बहुत बढ़िया है 4G 5G, अगर हम बेसमेंट में जाते हैं वहाँ पर भी सिग्नल वीक हो जाता है। ट्रेन में ट्रैवल करते हैं वहाँ सिग्नल वीक हो जाता है, या फिर घर में भी एक प्राइम लोकेशन होता है जहाँ पर प्रॉपर वॉइस क्लियर आती है, या फिर कॉल ड्रॉप होना शुरू हो जाता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं। टिपिकल यूजेस क्या है, टेलीविज़न के लिए है, लॉन्ग डिस्टेंस टेलीफोन्स के लिए हैं, प्राइवेट बिजनेस नेटवर्क है, और ग्लोबल पोजीशनिंग के लिए। और इसी की हेल्प से हमारा जो नाविक सिस्टम है न्यू कैटेगरी फ़ोन्स में भी आएगा और आईफोन्स के अंदर भी यूज़ किया जाएगा कम्युनिकेशन का जो पार्ट है। अब जो सिग्नल ट्रांसमिट होगा, जो मैंने आपसे बताया कि जो मैच था कहाँ पर था, अहमदाबाद के अंदर, मोटेरा के अंदर, नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर अपलिंक किया गया और डाउनलिंक अलग अलग सैटेलाइट के थ्रू उसको क्या किया गया, डाउनलोड किया गया। सब अलग अलग स्पोर्ट्स चैनल के ऊपर देखा गया, फॉक्स के ऊपर देखा गया, स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर देखा गया, हॉटस्टार के ऊपर देखा गया। और डेटा ट्रांसमिशन स्पीड होगी तो मिनिमल लिखा हुआ, उसके बाद टेक्नोलॉजी वाइज अपने सेटअप वाइज ज़्यादा भी हो सकती है। और प्रॉब्लम्स क्या रहेंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बैरियर्स तो हमेशा सिग्नल में रहेंगे ही। सेंडर और रिसीवर तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है, मैसेज भी ठीक है, चैनल भी ठीक है, लेकिन वेदर आया तो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी। ऑल दो ग्राउंड पे तो प्रॉब्लम रहेगी लेकिन वहाँ पे सिग्नल में खराबी रहेगी। या फिर जो हम ये बात करते हैं डिश टीवी की बात कर रहे होते हैं, जो ट्रांसपॉन्डर वाली एयरटेल टाटा स्काई, उसमें प्रॉब्लम रहती हैं, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स भी हैं और ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। रेडियो वेव प्रोपेगेशन, जो हम कहते थे कि सर ये टेप रिकॉर्डर है और इसका ये हम एंटीना निकाल के जो बात करते हैं, फ़ोन भी था ना कोडलेस वाला, ऐसे पीछे एंटीना निकाल, वो रेडियो वेव प्रोपेगेशन का पार्ट है, ट्रांसमिशन लाइन है। लेकिन इसमें जो स्पीड होती थी
1 Mbps पे काम करती थी। अभी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी 2, 10, 20, 50 कितना भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, कितनी पावर्स आप देने वाले हैं। ट्रांसमीटर जो मैंने आपको बताया था TX और रिसीवर इज RX। क्लियर? डेटा फ्लो, अब डेटा फ्लो जो होगा सिंपलेक्स, ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, इसको मार्कअप कर सकते हैं। पूछा गया था कि जब सिंगल डायरेक्शन में ही रहेगा, और इवन ये क्वेश्चन तो यूपीएससी के EPFO एग्जाम में भी आया था। तो आप समझ सकते हैं कि स्टैंडर्ड ऑफ द पेपर या स्टैंडर्ड ऑफ द स्टडी जो हम करा रहे हैं आपको, उस तरीके वाली करा रहे हैं, लो स्टैंडर्ड पे हम नहीं जा रहे। डेटा फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, कि यहाँ से सिग्नल आ गया, अब यहाँ से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, जो वहाँ से एक ब्रॉडकास्ट हो गया वो दोबारा नहीं आएगा। ऑल्दो अभी क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी क्या है, टाइम शिफ्ट पे चली गई है, कि हम पीछे रिवाइज करके देख सकते हैं, बैकअप पे देख सकते हैं, जियो सिनेमा पे देख सकते हैं, सोनी लिव पे देख सकते हैं, वो सारी ऐप्स हैं। लेकिन अब यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, टीवी स्टेशन ट्रांसमीटर। मान लीजिए रेडियो से जो सिग्नल पास हो गया है, FM से जो सिग्नल एक बार पास हो गया, वो दोबारा वापिस नहीं आएगा अनटिल अनलेस इट इज़ रिकॉर्डेड। जैसे वो शेरशाह वाली मूवी की हमने बात करी, कैप्टन विक्रम बत्रा जी ने जो बात करी, वो चली गई है, उसके बाद दोबारा उसका कोई सिग्नल नहीं है। वो एक ही बार भेजना था कि हाँ जी डेल्टा चार्ली हम आ रहे हैं, तो ये सारी बात थी इसमें। सिंपलेक्स और हाफ डुप्लेक्स में हमने खुद भी किया होगा, वॉकी टॉकी के ऊपर काम किया होगा, या फिर वो कप केक से लेके आपने थ्रेड के थ्रू बात करना शुरू किया होगा। इसमें क्या होगा, जैसे पहले मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, आप उधर से फिर बात कर सकते हैं मैसेज के थ्रू, वो तो आगे आएगा। अब यहाँ से क्या, पहले इधर जाएगा 1, ये बटन दबाएंगे, फिर दूसरी तरफ उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। वॉकी टॉकी या फिर सिक्योरिटी सिस्टम जो होते हैं वो वॉकी टॉकी के ऊपर बात करते हैं। और फुल डुप्लेक्स क्या रहेगा, साइमल्टेनियसली, जैसे मैं आपके साथ क्लास ले रहा हूँ, आप साइमल्टेनियसली डाउट पूछ सकते हैं, साइमल्टेनियसली टाइप कर सकते हैं। अगर ये क्लास जूम पे चल रही होती तो आप वॉइस के थ्रू भी बात कर सकते थे, या फिर व्हाट्सएप पे बात भी हो रहे थे, साथ साथ वॉइस SMS भी आ रहा होता है। और आप सिस्टम भी यहाँ पर देख सकते हैं, जो हमारा टेलीफोन है, मॉडम है, इस सर्वर के साथ है, कंप्यूटर के साथ है। मॉडम्स आर कन्फिगर्ड इन टू फ्लो द डेटा, इस तरीके से कन्फिगर किया जाता है कि दोनों जगह जो डेटा होगा वो फ्लो में रखा जाएगा। और जो स्पीड होगी मॉडम्स की, वो बॉड रेट के ऊपर डिपेंड करेगी, BAUD बॉड रेट के ऊपर डिपेंड करेगी। ओपन वायर जो ट्रेडिशनली होगा इलेक्ट्रिक सिस्टम के रिगार्डिंग काम करते थे, और ये भी जो है हमारे एनालॉग सिग्नल्स के ऊपर ही काम करती हैं। और ये हमारा आ गया गाइडेड मीडिया, पहले हमने अनगाइडेड के ऊपर देखा, और ये हमारा गाइडेड मीडिया का पार्ट है, जहाँ पर ये आप अगर देखें जो इसकी बनेगी, ये येलो से मैं कर रहा हूँ, इसी ट्विस्टेड में इसलिए डाला जा रहा है सो दैट जो एम्पीडेंस बन रही है, जो मैग्नेटिक बन रही है, कैंसिल हो जाए। ये वाला, ये देख सकते हैं, ऊपर बनी मैग्नेटिक, नीचे बनी, ऊपर नीचे, तो ये कैंसिल हो जाएगा। When the noise appears on the both wire, it cancel and nulls itself out at the receiving end। जहाँ यहाँ पर अगर ब्रेकेज होगा, उतना उतना डिस्टेंस नहीं रहेगा सेम। अगर डिस्टेंस सेम नहीं रहेगा, इट मीन्स क्या है, यहाँ जो ये हमने ट्विस्टेड दिए गए हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसमें प्रॉब्लम आ सकती है। ईच पेयर कंसिस्ट ऑफ यूज फॉर पॉजिटिव डेटा सिग्नल एंड वायर यूज्ड फॉर द नेगेटिव, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। उसके बाद अनशील्डेड, यूटीपी का क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। यूटीपी बोलते हैं अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर, जिसमें हम शील्ड की बात करते हैं। डिग्री ऑफ रिडक्शन इज डिटरमाइंड स्पेशली बाय द नंबर ऑफ टर्न्स पर फुट, कि एक फुट के अंदर कितने टर्न्स उसमें ट्विस्ट दिए गए हैं। केबल्स विद दी STP होगा, शील्डेड हो गया ना जी, जिसपे शील्ड थी। अनशील्ड क्या होगा, जिसके ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं थी। आपने बहुत सारी वायर्स नॉर्मली देखी होंगी, रेड और येलो वाली, जिसमें कोई भी शील्डिंग प्रोवाइड नहीं करी जाती। यहाँ पर इसको शील्ड को प्रोवाइड किया गया है। केबल जो विदाउट शील्ड है उसको UTP बोलते हैं, जैसे कि ये है, बस बाहर जैकेट थी, उसके अंदर हमने ट्विस्टेड पेयर डाल दिया, दैट इज UTP, अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर। STP जिसमें हमने जैकेट भी है और एक शील्ड डाली गई है, जो हमारी केबल्स के अंदर काम आती है। जब हम केबल टीवी चलाते हैं, उसके अंदर एक जैकेट होती है जो एल्युमिनियम के टाइप की होती है, और वायर्स अलग से होती हैं उसको प्रोवाइड करवाने के लिए। कोएक्सियल केबल, शील्ड भी है, इंसुलेटर वाइट कलर का रहेगा, और सेंटर में क्या रहेगा, कंडक्टर रहेगा, जो केबल्स हम काम करते हैं, या फिर लैन केबल के अंदर भी चीज़ें प्रोवाइड करी जाती हैं। और जो लास्ट
पॉइंट है हमारा यूटीपी वाला हो गया, एसटीपी वाला हो गया, कोएक्सियल केबल हो गया। लास्ट जो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर है, जिसमें विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम अभी हमें क्वेश्चन करके आए थे, और इसके अंदर ग्लास की कोर को यूज़ किया जाता है, और जो कंसेंट्रिक लेयर ऑफ ग्लास होते हैं वो क्लैडिंग होती है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, और इसमें सिग्नल्स बस लाइट ऑफ रिफ्लेक्शन उसी तरीके से रहेगा। हम इसको क्या कर सकते, ट्विस्ट नहीं कर सकते। अगर ट्विस्ट करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। बाकी सभी जगह पर रिपीटर्स की ज़रूरत होगी। जितनी पीछे वायर्स की टेक्नोलॉजीज करी हैं हमने, उसमें रिपीटर्स की ज़रूरत होगी। जैसे आपने देखा होगा बाहर केबल चल रही हो तो बहुत सारे बॉक्सेस पड़े होते हैं, वो क्या करते हैं, नॉइज़ कैंसल ख़त्म करते हैं अगर थोड़ी बहुत बचती है, और सिग्नल को क्या करते हैं, एम्पलीफाई कर देते हैं आगे तक ट्रैवल करने के लिए। लेकिन यहाँ पर जो रिपीटर होता है 40 टू 50 किलोमीटर रेंज के बाद रिपीटर की ज़रूरत पड़ती है। ऑप्टिकल फाइबर जो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है, लेकिन वहाँ पर 4-5 किलोमीटर, 1 to 2 किलोमीटर, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द वायर, अकॉर्डिंग टू दी जो सेंडर और रिसीवर उसमें यूज़ किया गया है। इस तरीके से रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू ए चैनल प्लास्टिक साउंड बाय क्लैडिंग एंड इज ऑफ लेस डेंस ग्लास और दी प्लास्टिक। इस तरीके से बिलियंस ऑफ बिट्स जो डेटा है हमारा इसमें ट्रैवल करता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो पॉइंट है इसमें रहेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस वाला फॉर्मूला है। और ये जो मैंने आपसे बात करी है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, जो फर्स्ट था सबमरीन टेलीफोन केबल, यूके फ्रांस यूरोप अमेरिका। शॉर्ट वेव कम्युनिकेशन देखिए, यूरोप अमेरिका आर्थर क्लार्क, जियो स्टेशनरी, कोएक्सियल, स्पुतनिक, यूएसएसआर, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, जर्मनी, इटली, फ्रांस, 1964। हम इंडिपेंडेंट ऑलरेडी हो चुके हैं। एंड फर्स्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट इज इंटेलसैट 1। तो इस तरीके से था जो ये फर्स्ट वाला लॉन्च कर रहे थे, और भी बहुत सारे हैं। तो इसी के साथ ये हम जो नेटवर्क पार्ट 1 है हम इसको आज यहीं तक स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे वाला जो पार्ट है उसको स्टडी करेंगे। विद ऑल दीज वर्ड, थैंक यू सो वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू ऑल। और इस सारे पॉइंट्स को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट हुआ तो प्लीज़ बता दीजिएगा। ये सारा का सारा नोट करना है, ये आपको हिस्टोरिक वाइज में पूछा जा सकता है। टेक केयर एंड डू पॉजिटिव स्टडी।